हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे दुबड़ी साते या दुबड़ी आठे की पूजा। कई लोग इस पूजा को भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को करते हैं, इसीलिए वो दुबड़ी साते बोलते हैं। और कई लोग इसको शुक्ल पक्ष की अष्टमी को करते हैं, इसीलिए उसे वो दुबड़ी आठे बोलते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे भी करते हो आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन पूजा करने की जो विधि है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने ये छापा मांडा था उसको मैंने थोड़ा सा गंगा जल से छींटा दे दिया है, और उसके बाद मैं इस तरीके से जो है हल्दी से तिलक कर लूंगी। आप यही छापा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मिट्टी से भी बना सकते हैं डायरेक्ट पटड़े पर, लेकिन आप चाहे मिट्टी से बनाए चाहे कागज से बनाए, आपको पटड़े के ऊपर रखकर ही इस तरीके से इसकी पूजा करनी है। और ये जो 7 भाई और 7 भतीजे बनाए जाते हैं, इनको हम तिलक कर लेंगे, और उसके बाद हमें इनको जो है रोली से तिलक कर लेना है। कई कई जगह पे सिर्फ हल्दी से तिलक किया जाता है, कई कई जगह पर रोली हल्दी दोनों से किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, आपको जैसा ठीक लगे, आपके यहाँ पर जैसा हो, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। और अब मैंने तिलक कर लिया है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है रोली से स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहें तो जब गेरू से पाटा मांडे तब भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। और उसके बाद हम चावल चढ़ा देंगे सब चेहरों पे थोड़ा थोड़ा सा। और उसके बाद ये जो हमने मूंग मोठ भिगो के रखे हुए थे वो हम इस तरीके से थोड़े थोड़े से सब पे इस तरीके से चढ़ा देंगे। आप सब जनों पे थोड़े थोड़े से ये मोठ चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जो हमने बाजरा भिगो के रखा था हम वो चढ़ा देंगे थोड़ा थोड़ा सा। जो हमने ये सांप बनाए हैं इन पे, और ये जो साहूकार साहूकारनी है, ये बुआ है, इन सब पे इस तरीके से हम थोड़े थोड़े से ये बाजरा भी चढ़ा देंगे। और आपको ये बाजरा भिगोने हैं, और अगर ये अंकुरित हो जाए तो और भी अच्छी बात है। और इसके बाद ये जो हमने 2 सांप बनाए हैं, इनको हम कच्चा दूध चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आप कच्चा दूध चढ़ा दीजिएगा, ये जो आपने सांप की प्रतिमा बनाई है। और ये हमने पानी चढ़ा दिया है। और ये जो आटे से हमने बनाया था घी और बूरा वगैरह मिला के 2 लोइयाँ सी पिंडियाँ सी, वो चढ़ा देंगे हम इस तरीके से। और उसके बाद आपको कुछ मीठा चढ़ा देना है, तो गुड़ चढ़ाते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप गुड़ नहीं है आपके पास, या आप गुड़ नहीं चढ़ाना चाहते, तो आप कोई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, या आप चीनी भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी कुछ मीठा हो आपके पास, उससे आप इस तरीके से सबका मुंह भी टाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे ये जो हमने बुआ, सांप, साहूकार साहूकारनी और ये भाई भतीजे बनाए हैं, इन सब के ऊपर हम इस तरीके से मीठा चढ़ा देंगे कुछ। और उसके बाद हम ये वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा कलावा आपको सबको इस तरीके से जो है कलावा चढ़ा देना है। और उसके बाद आपको इन सबको जो है थोड़ा सा जल का छींटा दे देना है। तो जब भी आप भोग लगाते हैं तो उसके बाद इस तरीके से थोड़ा सा जल का छींटा दे दीजिएगा यहीं पे, और इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहीं पर बैठकर इसकी कथा करनी होती है। और कई जगह पे तो 7-7 दाने लिए जाते हैं, साथ ही मूंग के और साथ ही उसके बाजरे के, लेकिन कहीं जगह पर बिना गिने ही थोड़े थोड़े से दाने लेके इसकी कथा कर ली जाती है। तो इस तरीके से या तो आप 7-7 गिन के ले सकते हैं, बिना गिने भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़े से मैं मूंग के और थोड़े से बाजरे के दाने ले लूंगी, और यहीं पर बैठकर हम इसकी कथा करेंगे। और इसकी कथा की वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे भी जाके जरूर चेक कीजिएगा। मैंने कथा की वीडियो भी डाल रखी है, सामग्री की वीडियो भी डाल रखी है, और ये हमने छापे की वीडियो भी डाल रखी है। और जो आप लोटा लेंगे कथा सुनने के लिए, उसके ऊपर इस तरीके से आप 7 टिक्की लगा लीजिएगा कथा सुनने से पहले ही, और सातिया मान लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने सातिया कर लिया है, 7 टिक्की लगा ली हैं, और अब हम यहाँ पर बैठकर इसकी कथा कहेंगे। तो आप और अगर आपके पास भी किताब हो दुबड़ी साते की कहानी की, तो आप उसमें से कहानी भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाके कहानी सुन भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम कहानी सुन लेंगे इसकी। और उसके बाद जो हमने ये बाजरा और मोठ रखे हैं उन्हें हमें मिनसना होगा। और अगर जब शादी की पहली साल होती है लड़के की, तो उसमें अगर आप उज्जमन करना चाहें इसका उद्यापन, तो आप वो भी कर सकते हैं। तब आपको जो है ये जो आपने बाजरा और मोठ भिगोई है उसकी 13 कुड्डी करनी होगी, और उस टाइम पे आपको एक साड़ी, एक ब्लाउज पीस और कुछ दक्षिणा रख के उसे मिनस कर दान करना होगा। इस तरीके से आप उसका उज्जमन भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आप नॉर्मली करते हैं तो आपको सिर्फ ये जो बाजरा और मोठ है उन्हें मिनसना होता है। तो ये हमने मोठ ले ली है, बाजरा ले लिया है, अब इस पे हम थोड़े से कुछ पैसे रख देंगे। हमें जब हम नॉर्मल पूजा करते हैं तब साड़ी या कपड़े नहीं रखने होते, उद्यापन के समय पे रखने होते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ पैसे रखेंगे, मोठ बाजरा रखेंगे, और इस तरीके से थोड़ा सा जल ले लेंगे अपनी चुन्नी के या पल्लू के इस तरीके से कोने से, और इस तरीके से उसे हाथ फेर के उस पर मिनस के इस तरीके से चुचकार लेंगे। और फिर आपको ये पैर छू के अपनी सासू जी को बायना निकाल के देना है।
आप सास को दे सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी मंदिर में दे सकते हैं। कोई भी जो आपका बड़ा रिश्ता पड़ता हो आप उसको इस तरीके से दे सकते हैं। तो इस तरह से आप भी बहुत सरल तरीके से दुबड़ी साते की पूजा कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हों तो ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल प्रिटी कॉर्नर को।